अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको लाहौरी दवाखाना यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई मेडिसिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम एक तीर से कई सारे शिकार करने वाले हैं और बहुत सारी बीमारियां जो कि दिमागी अमराज में आ जाती हैं, उन तमाम का एक ही सलूशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे दर्द शकीका के हवाले से, सर दर्द के हवाले से, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें दायमी नज़ला के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें और भी बहुत सारी बातें आगे चल के होंगी। तो आज हम बात करेंगे अतरीफ़ल उस्तुखुद्दूस के हवाले से कि ये हम किस मकसद के लिए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दर्द शकीका की, तो ये सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है, क्योंकि इसमें दूसरों की निस्बत, दूसरे अमराज की निस्बत बहुत तकलीफ़ देह है। आधे सर का दर्द भी इसको बोला जाता है और ये अक्सर तहज्जुद के वक्त शुरू होता है और दोपहर को शदीद हो जाता है। और इसको अगर हम कहें कि इसका ताल्लुक सूरज के साथ है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती जाती है और दोपहर 12-1 के दरमियान में जब सूरज बिल्कुल सीधा होता है तो दर्द की शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है और दर्द की शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जैसे सूरज गुरूब होता है तो दर्द से जो है निजात मिल जाती है और मरीज़ बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसमें कनपट्टी और आंखों के ऊपर जो अब्रू होते हैं, इनके ऊपर हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे सर फटा जा रहा है। मतलब बाज़-औक़ात तो जी भी मतलाता है और उबकाइयाँ भी आती हैं। और यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये मौरूसी मर्ज़ भी हो सकता है, मतलब कि ख़ानदान के अंदर भी पाया जाता है, जैसा कि बाप को, माँ को, फिर मतलब इस तरह आगे चलता हुआ किसी को भी, मतलब आपको आगे आ सकता है। अगर माँ को है तो बेटी को हो सकता है, बेटे को हो सकता है, या बाप की तरफ से, दादा की तरफ से भी ये आ सकता है। अब अगर असबाब की बात कर लें इसके, तो नज़ला ज़ुकाम मतलब जो अगर काफ़ी दिनों से मतलब बंद हो जाए, बिल्कुल जम गया हो दिमाग में, तब भी ये मसला देखने में आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बदहज़मी, बेख्वाबी, तेज़ रोशनी को मुसलसल देखना, गुर्दों के अमराज और औरतों में हैज़ का बकसरत आना। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो ख़वातीन औरतों को बहुत ज़्यादा देर अरसा तक दूध पिलाती हैं, उनमें भी ये मसला देखने में आ जाता है। इसके अलावा टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होना भी इस मर्ज़ का सबब बन सकता है। तो आज जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ अतरीफ़ल उस्तुखुद्दूस, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जिन लोगों को दायमी नज़ला है, ये तो मैंने आपको दर्द शकीका के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू कर दिया। अगर हम बात कर लें दायमी नज़ला की, तो उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। दायमी नज़ला, इसको अगर हम कहें, उस्तुखुद्दूस जो है, इसको दिमाग का झाड़ू भी बोला जाता है, कि मतलब ये दिमाग की बिल्कुल सफाई कर देता है, ऐसी ये बेहतरीन चीज़ है दायमी नज़ला। और बलगमी जो रतूबत होती है उसको भी ये दिमाग से खारिज करता है। तो ये वैसे इसके ऊपर भी फ़वाइद लिखे हुए हैं, अगर हम इसको पढ़ लें तो सर दर्द और दर्द शकीका आधे सर के दर्द में मुफीद है, दिमागी अमराज खसूसन मिर्गी और माले खौलिया के लिए भी मौसर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें रेकमेंड करता हूँ वो ये है कि जो मेरे तजर्बे से गुजरी हो, तो माले खौलिया और मिर्गी में कोई इतना ख़ास इसका फ़ायदा नज़र नहीं आया। हाँ, कहीं ना कहीं वर्क ज़रूर करता है, लेकिन दायमी नज़ला में बहुत मुफीद है, सर दर्द और दर्द शकीका में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इसके ख़ुराक की, मकदार ख़ुराक की, कि हम इसकी मकदार ख़ुराक क्या रखेंगे, तो तकरीबन एक, जो रात को सोते वक्त 1 चम्मच चाय वाला है वो आपने इस्तेमाल करना है और पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग इसको दूध से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रेशा हो और बलगमी रतूबत के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पानी से इस्तेमाल करना ही मुफीद साबित होता है। आपने एक चाय वाला चम्मच भर के, मतलब 10 ग्राम इसकी मकदार ख़ुराक है, ये रोज़ाना रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से दर्द शकीका से भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर आपको दायमी नज़ला है या कोई इस किस्म का कोई और इशू है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अब अगर हम बात कर लें इसकी कीमत की, तो इसकी 100 रुपीज़ कीमत है, 100 ग्राम्स है, मतलब 1 रुपये में 1 ग्राम तकरीबन आपको ये मिल जाता है। और 10 ग्राम अगर हम खुराक इस्तेमाल करेंगे तो ये एक पैकेट जो है आपका, एक पैकिंग 100 ग्राम वाली आपकी 10 दिन चल जाएगी। मतलब कि 10 रुपये में आपको रोज़ाना की दवाई जो है इसकी मिल जाएगी। अगर आप एलोपैथिक में चले जाएंगे तो रोज़ाना की 100 के हिसाब से मेडिसिन होती है जो इस्तेमाल करवाई जाती है। अब यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ करशी की। आप चाहें तो अजमल का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो
हमदर्द का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ये ले सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि करशी का लें, हमदर्द का लें, किसी का भी आप ले लें। मेरा मकसद जो था वो दवाई को इस्तेमाल कराने का तरीका बताना और उसके फ़वाइद बताना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।